हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत दिनों से कई सारे कैंडिडेट्स का सवाल आ रहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में फायर सर्विस का जो हमारा फिजिकल टेस्ट हो गया है नॉर्दर्न रीजन का और फिजिकल आपका वेस्टर्न रीजन का, इसमें ये बताइए क्या इसका सेकंड लिस्ट आएगा क्या। मैंने कई बार आपको बताया है और मैं अभी भी बोल दे रहा हूँ कि जी हाँ दोस्तों, 100% इसका आपका सेकेंड लिस्ट आएगा। और आप अगर प्रीवियस रिक्रूटमेंट का एनालिसिस करेंगे पिछले 5 6 7 साल में, ऑलमोस्ट लगभग 2017-18, मतलब कि आप मान के चलिए लगभग 7 8 साल का अगर आप रिक्रूटमेंट का एनालिसिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि सेकंड लिस्ट तो छोड़िए, कहीं कहीं पर थर्ड लिस्ट और फोर्थ लिस्ट भी रिलीज़ किया गया है। तो अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं, बहुत आपको डर लग रहा है मेरा फिजिकल क्वालिफाई हो गया है लेकिन स्कोर मेरा बहुत कम है, तो क्या मेरे चांसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मेरा फाइनल लिस्ट में तो नाम नहीं आने वाला है, पर क्या सेकंड लिस्ट में भी नहीं आएगा, तो फिर क्या थर्ड लिस्ट में चांसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ ही साथ आपका एक ईस्टर्न रीजन हो गया और आपका जो जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्या सवाल है, वो क्या बोलते हैं कि आप इस रीजन की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात ही नहीं कर रहे। मैं प्रॉपर आपको हर एक चीज़ बोलता हूँ। अब जब आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं, मैंने जूनियर एग्जीक्यूटिव वाला भी वीडियो बनाया था, मैंने बोला था आप बोलिए तो ट्वीट किया जाए, इनको थोड़ा प्रेशराइज किया जाए, बट शायद 2 3 बंदे थे जिन्होंने उस पर वीडियो पे कमेंट किया। मतलब आप इंटरेस्ट नहीं हो तो फिर इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा हो तो फिर मैं आगे क्या करूँ। सेम ऐसे ही ईस्टर्न रीजन पर मैंने ट्वीट किया था, हार्डली 30 लोगों ने आपको उस ट्वीट को रिट्वीट किया, सिर्फ 30 लोगों ने। इंटरेस्ट आप लोग लेते ही नहीं हो और मेरे से बोल रहे हो कि आप ईस्टर्न रीजन का जो है वो आप इग्नोर कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ, हर एक रीजन की हम वहाँ पर बात करते हैं और वो हर एक रीजन के लिए कॉमन है। फिजिकल टेस्ट में जो भी आपके क्या बोलते हैं इवेंट्स होते हैं, चाहे वो कैजुअलिटी का रिंग टेस्ट हो, लेडर टेस्ट हो, रोप हो, पोल हो, या फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट हो। अब ऐसा तो नहीं कि नॉर्दर्न रीजन का अलग है, वेस्टर्न का अलग है या ईस्टर्न रीजन का अलग है, सारे रीजन का कॉमन है। तो मैं सभी रीजन के लिए कॉमन वीडियोज़ बनाता हूँ। तो ऑब्वियस है, ये समझने वाली बात है कि मैं हर एक रीजन की बात करता हूँ। ऐसा नहीं कि ईस्टर्न रीजन को इग्नोर कर दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये इनका रीज़न है कि ये इनका अपना उनकी समस्या है ईस्टर्न रीजन की कि ये क्यों नहीं रिलीज़ कर रहे हैं। ट्वीट भी किया गया, उसके बाद इन्होंने एक छोटा सा नोटिस डाल दिया कि भैया हम ग्राउंड फाइनल कर रहे हैं, ग्राउंड फाइनल करने में हमको 2 महीने 6 महीने जितना भी लगेगा, वो अपने एंड से उन्होंने क्या किया कि एक तरह से एक्सक्यूज़, एक बहाना था। उनको पता था कि प्रेशर बच्चे डाल रहे हैं, बार बार मेल कर रहे हैं उनको, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहे। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, एक नोटिस डाल देते हैं, नोटिस डालने से क्या होगा, ये बच्चे कम से कम 1 2 महीने तो शांत रहेंगे। और वही हुआ, इन्होंने एक नोटिस डाल दिया। अब उनको जब देना होगा वो तभी देंगे, फरवरी मार्च, अभी मार्च में होली वगैरह आ जाएगा, तो या तो ये इस मंथ में दे सकते हैं, अगर करा सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि करा पाएंगे। क्योंकि देखिए क्या है, एटलीस्ट कम से कम 550 कैंडिडेट्स जो हैं, इनका जो सीबीटी का रिजल्ट आया था उसमें 550 कैंडिडेट का उस लिस्ट में नाम है, 550 कैंडिडेट्स। अब आप अगर मान लीजिए 40 कैंडिडेट भी रोज़ बुलाते हैं तो भी एटलीस्ट आपको कम से कम कुछ नहीं तो 14 या 15 दिन चाहिए, ऑलमोस्ट लगभग 14 15 दिन। जब आप 40 कैंडिडेट्स रोज़ बुलाते हैं, जब आप 40 कैंडिडेट्स रोज़ बुलाएंगे तब आपको कम से कम 14 15 दिन चाहिए मिनिमम। और अभी आप डेट देख लीजिए क्या हो गया है, 10 फरवरी। तो अब दो ही सिनारियो हैं। एक सिनारियो ये है कि अगर मान लीजिए वो इस मंथ में रिलीज़ करते हैं, मान लीजिए वो आपका पीटी का डेट अनाउंस करते हैं, तो अनाउंस करेंगे भी तो इस मंथ में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको वो एटलीस्ट 10 12 दिन का तो टाइम देंगे। तो फरवरी आपका निकल गया। अब आती बात मार्च में, मार्च के फर्स्ट वीक में आपका होली है, तो उसमें भी नहीं होगा। तो अगर चांसेस बनेंगे तो ये आप मान के चलिए 10 मार्च के बाद ही आपका ये कंडक्ट कराया जाएगा, या इसी टाइम फ्रेम में आपको जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब कि जो आपका पीटी का जो डेट आएगा वो मान के चलिए 10 से 15 मार्च के आसपास अनाउंस कर सकते हैं। और उसी टाइम पीरियड में, मतलब अनाउंस तो अभी भी हो सकता है कि आप, हो सकता है कि फेब में अनाउंस कर दें क्योंकि आपको टाइम देंगे, लेकिन एक टाइम लाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ 10 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में, इतने टाइम के अंदर अंदर 1 महीने में ये कंडक्ट कराएंगे। ये इस टाइम फ्रेम में कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि जो पहला ट्रेनिंग का बैच है वो हमारा 4 मार्च से ट्रेनिंग आपका स्टार्ट हो रहा है। अब इस ट्रेनिंग में कौन से बच्चे रखे जाते हैं, नॉर्दर्न रीजन रखते हैं या नॉर्दर्न और वेस्टर्न रीजन दोनों रखते हैं, या अकेले कोई एक रीजन रखते हैं, तो कोई भी जो एक रीजन रखा जाएगा उसका रिजल्ट ये इस मंथ में फॉर श्योर है कि आपको इस मंथ में रिजल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब हो सकता है कि वो बाद में कोई ना कोई एक्सक्यूज़ कर दे, अपना टाइमलाइन बढ़ा दे। जो ट्रेनिंग का उनका जो टाइमलाइन है 4 मार्च, हो सकता है कि वो उसको आगे एक्सटेंड कर दें, जैसा कि वो अक्सर करते आए हैं। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न दे दिया, कुछ भी दे दिया, ये डेट बढ़ा देंगे, तो ही आपको ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि आपका रिजल्ट डिले होगा। लेकिन
फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि कितना भी डिले हो जाए, मैक्सिमम आप मान के चलिए कि आपको मार्च या अप्रैल, मैं इन दोनों रीज़न की बात कर रहा हूँ। वैसे जहाँ तक चांसेस हैं 90 to 95% इन दोनों रीजन का रिजल्ट जो है इसी मंथ में आएगा। वेस्टर्न वाला 12 फरवरी को कंप्लीट हो रहा है, 12 फरवरी के बाद हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिले हो जाए, मार्च के मंथ में आपका रिजल्ट आ जाए। हो सकता है कि आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, कुछ कैंडिडेट्स को भेज दिया जाए ट्रेनिंग पे, बाकी को बाद में भेजा जाए। ऐसा भी कर सकते हैं, 2 अलग अलग स्लॉट में भेजा जा सकता है। बट क्या होगा कि नॉर्दर्न रीजन का ऑलरेडी 21 जनवरी को कंप्लीट हो चुका है, तो जहाँ तक पॉसिबिलिटी है, जहाँ तक चांसेस है 90 to 95% कि इस मंथ में, फरवरी के मंथ में आपको कोई ना कोई एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब ये मैं नहीं बोल सकता हूँ कि वो किस रीजन का होगा। हो सकता है कि वो नॉर्दर्न रीजन का आपको रिजल्ट आ जाए, या ये भी हो सकता है कि वेस्टर्न रीजन का पहले आ जाए। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि वेस्टर्न रीजन का रिजल्ट पहले आ जाए, नॉर्दर्न का थोड़ा सा बाद में आए। मतलब पॉसिबिलिटी है, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ। वैसे हो सकता है नॉर्दर्न का ही पहले आए, बट कुछ भी बोल सकते हैं हम। इस मंथ में आपको दोनों में से कोई एक रीजन का रिजल्ट आपको देखने को दोस्तों मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका जो भी आपका जो टाइमलाइन है उसको वो पूरा प्रॉपर फॉलो करेंगे। अगर उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तब आपका रिजल्ट डिले हो सकता है, मार्च और अप्रैल में जा सकता है। अदरवाइज जो अभी तक पूरा इनका रिक्रूटमेंट का जो टाइमलाइन रहा है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है कि इस मंथ में आ सकता है। और यहाँ पर मैंने देखिए आपको पूरा प्रॉपर टाइमलाइन दिया हुआ है हर एक रीजन का। ये आपका ईस्टर्न रीजन का है, ये नॉर्दर्न रीजन है, ये वेस्टर्न रीजन है, और ये आपका जेई का एग्ज़ाम है जो ऑल ओवर इंडिया लेवल रहता है, ठीक है, नेशनल लेवल का, ठीक। इसको तो अब आप भूल ही जाइए, इसका तो कुछ आता ही पता नहीं है। 19 जून सबसे पहले इन्होंने इसका रिजल्ट दिया, 19 जून। और इसके साथ में जो दूसरे एग्जाम से उनका फाइनल रिजल्ट, उनकी सेकेंड लिस्ट, मतलब सब कुछ आ चुका है। लेकिन आप इसको अब आप भूल जाइए, 19 जून के बाद से लोग सो गए, इनको कोई मतलब ही नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं है कि बच्चे के करियर पर कितना असर पड़ता है। कब से वो वेट कर रहा है, लेकिन कोई ना अपडेट ना नोटिस, कुछ नहीं, बैठे हैं बस गवर्नमेंट जॉब में, बस नौकरी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव, अब इसकी भी हम बात नहीं करेंगे। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया था, मैंने बोला था आप बोलो तो मैं ट्वीट करूं, लेकिन हार्डली दो तीन कैंडिडेट ने मैसेज किया, तो उस पर भी अभी आगे बात नहीं करनी। हम बात करते हैं नॉर्दर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन और ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन का मैंने आपको, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि आपका अगर ये अनाउंस होगा इस मंथ में, अगर अनाउंस भी करते हैं तो भी आप मान के चलो कि 10 मार्च 15 मार्च से पहले ये नहीं कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि उसके पहले आपका होली वगैरह है और आपको एटलीस्ट 10-15 दिन का टाइम तो देंगे ही देंगे। तो आप मान के चलो जो चांसेस लग रहे हैं वो 10 मार्च से और 10 अप्रैल के बीच में ये आपका पूरा फिजिकल कंडक्ट करा सकते हैं, यही चांसेस लग रहे हैं 10 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में। और ये हो सकता है कि आपको इस बीच में ये डेट अनाउंस कर दें, फरवरी के मंथ में आपको ये डेट अनाउंस कर दें, ये पॉसिबिलिटी है। अगर इस मंथ में भी डेट अनाउंस नहीं हुआ तब तो फिर आप भूल ही जाइए। फिर वही एक और ऑप्शन है कि ट्वीट को जो किया गया है उसी ट्वीट को रिट्वीट किया जाए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स करेंगे तब इनके ऊपर प्रेशर बनेगा, तब शायद ये जाग जाए। अदरवाइज ये भी सो रहे हैं जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले सो गए। अब बात करते हैं नॉर्दर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन। भैया आपका तो कंप्लीट हो गया है, पूरी पॉसिबिलिटी है 95% कि इस मंथ में आपको रिजल्ट देखने को मिले, पूरी पॉसिबिलिटी है 95%। देखिए मैं जो कुछ भी आपको बोलता हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि कोई मेरे सोर्सेज बैठे हैं या मैं खुद, मैं ना तो मैं किसी से बात करता हूँ, ना ही मेरे ऐसे कोई सोर्सेज है। मैं जो भी पूरा उनका टाइमलाइन रहता है बस उसको एक अच्छे से एनालिसिस करता हूँ उनके रिक्रूटमेंट को, और उसके बेसिस पे आप खुद, मतलब मैं क्या, आप खुद बता सकते हो कि ऑब्वियस है जब 4 मार्च से ट्रेनिंग होनी तो इस मंथ में तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी है, ये तो सबको पता है। अब होता क्या है कि कभी कभी मान लीजिए इन्होंने उस टाइमलाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, जो 4 मार्च से ट्रेनिंग है उसको उन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, जैसा कि वो अक्सर करते आए हैं। तो अगर एक्सटेंड होता है तब फिर आपका रिजल्ट जो है नेक्स्ट मंथ में जाएगा मार्च में, लेकिन मार्च से डिले नहीं होने वाला, ये मैं आपको बोल सकता हूँ, मार्च से डिले आपका रिजल्ट नहीं होगा। और फेब में 95% पॉसिबिलिटी, अगर फरवरी मंथ में नहीं आया और 4 मार्च से जो आपका इनका ट्रेनिंग का जो आपका कोर्स जो फर्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है तब तक नहीं आता है तो फिर आप भूल जाइए, फिर फरवरी में। लेकिन ये ज़रूर मान के चलिए कि मार्च में 31 मार्च के पहले पहले आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सेम ऐसे ही वेस्टर्न रीजन का भी केस की अगर हम बात करें, 12 फरवरी तक इनका फिजिकल है, इसके बाद चांसेस आपके बन रहे हैं 95% कि आपका भी इस मंथ में आ जाएगा। अब देखना ये है यहाँ पर इम्पोर्टेंट कि दोनों रीजन का रिजल्ट देते हैं इस मंथ में या कोई एक रीजन को देते हैं, नॉर्दर्न देते हैं या फिर वेस्टर्न देते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वेस्टर्न रीजन का भी पहले आ सकता है, क्योंकि मैंने जो देखा है पिछले 5 या 6 साल में जो इनको एनालिसिस किया है उसमें जो अभी तक सबसे फास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहा है हमेशा से,
चाहे वो कोई भी रीजन हो, चाहे ईस्टर्न हो, नॉर्दर्न हो, वेस्टर्न हो, या फिर आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो, चाहे साउदर्न रीजन हो, उसमें हमेशा से वेस्टर्न रीजन का रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत फास्ट रहा है बाकी सभी रीजन के कंपैरिजन में। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि इस मंथ में हो सकता है कि इसका रिजल्ट दे दे और नॉर्दर्न का नेक्स्ट मंथ में दे। अब वो डिपेंड करेगा कि जो हमारा पहला बैच जो बीटीसी हमारा बेसिक ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है 4 मार्च 2026 से, इस बैच में किस कैंडिडेट को डालते हैं, मतलब कि किस रीजन के, नॉर्दर्न रीजन लेते हैं या वेस्टर्न रीजन लेते हैं, ये देखना इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों रीजन के लिए लेंगे वो देखी जाएगी ऑक्यूपेंसी कितनी है, कितनी सीट्स है वहाँ पर। अगर दोनों रीजन ले लेते हैं तो मतलब दोनों का रिजल्ट आ जाएगा, और अगर कोई एक रीजन लेंगे तो किसी एक रीजन का रिजल्ट आएगा। वेस्टर्न रीजन का हो सकता है, अगर मान लीजिए नॉर्थन रीजन का इस मंथ में दे दिया तो वेस्टर्न का फिर वो बोलेंगे अब जो जून में आपका ट्रेनिंग है हम उसमें भेजेंगे, तो हो सकता है कि फिर थोड़ा सा आपका डिले कर दें, 1 मंथ या 2 मंथ आपका डिले कर दें, मार्च या अप्रैल तक कर दें, तो मोस्ट प्रॉब्ली। लेकिन आप मान के चलिए, जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, नॉर्दर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन इन दोनों ही रीजन का रिजल्ट हमको इस मंथ में देखने को मिलेगा। 90 to 95% पॉसिबिलिटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ। कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं क्या बोलता हूँ कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ या मेरा कोई तुक्का है या मेरा कोई सोर्सेज है, कुछ भी नहीं। जो इनका पूरा प्रॉपर रिक्रूटमेंट है, जो टाइमलाइन है, बस उसको एनालिसिस करके बोला है, और ये आप लोग खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी जिसकी हम बात कर रहे थे कि सेकेंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो मैं सब में आपको बोल दे रहा हूँ, हर एक रीजन में जहाँ जहाँ यस लिख दिया है वहाँ वहाँ समझ के चलिए आएगी। इसमें भी क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत कम है तो चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी इसमें भी पॉसिबिलिटी कभी कभी बन जाती है। मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता तो हो सकता है आ जाए। थर्ड लिस्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड लिस्ट तो अब हमें ये जब सेकेंड लिस्ट आएगी इसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि थर्ड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा, अब सेकेंड लिस्ट में कितने कैंडिडेट आते हैं ये डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर। इसमें 152 वैकेंसीज़ हैं, तो आप मान के चलिए कि 20 से लेकर के 25 कैंडिडेट्स के आसपास आपको सेकेंड लिस्ट में देखने को मिलेंगे। इतने कैंडिडेट का और नाम आपका सेकेंड लिस्ट में आ सकता है। इसमें 168 वैकेंसीज़ हैं, इसमें भी सेम वही 20 से 25 कैंडिडेट के आसपास आपको सेकेंड लिस्ट में आपको इन कैंडिडेट्स का नाम देखने को मिलेगा। यहाँ पर 89 वैकेंसीज, अभी तो इसका कुछ अता ही पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं इसका सेकंड लिस्ट आएगा, और सेकंड लिस्ट में इसमें हार्डली ज़्यादा नहीं, बट हाँ 9 से 10 कैंडिडेट्स का नाम इसमें सेकंड लिस्ट में आ सकता है। ठीक है, आप बोलेंगे अभी कुछ हुआ ही नहीं, पीटी हुआ नहीं, तुम सेकंड लिस्ट की बात कर रहे हो। मैं एक आपको अप्रॉक्सीमेट बस आइडिया दे रहा हूँ और कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा, कल या परसों आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव का HR का सेकेंड लिस्ट रिलीज़ किया गया है। टोटल 66 वैकेंसीज थी। ठीक है, आपका 6 मई 2025 को ये आपका एग्ज़ाम हुआ था, 6 मई 2025 को ये एग्ज़ाम हुआ था, और आप मान के चलिए कितना 66 वैकेंसीज था। रिज़ल्ट कब आया है? 15 अक्टूबर। इसका CBT नहीं, फाइनल रिज़ल्ट कब आया है? 15 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, सेकेंड लिस्ट कब रिलीज़ कर दी गई? सेकेंड लिस्ट कब रिलीज़ करी गई? 9 फरवरी 2025 को। देख लीजिए, यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 15 नवंबर से 15 दिसंबर, 15 दिसंबर से 15 जनवरी, और 15 जनवरी से 15 फरवरी में, मतलब 4 महीने में 6 दिन कम, ऑलमोस्ट लगभग मान के चलिए कि 3 महीने और 24 दिन। एक अप्रॉक्सीमेट सिर्फ मैं आपको डेट बता रहा हूँ बस, 3 मंथ्स 24 डेज लगभग इतने टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने सेकंड लिस्ट दे दिया। अब इसको दिया है सेकंड लिस्ट को, तो इसका मतलब नहीं कि आपका फायर सर्विस वाला भी इतनी जल्दी आ जाए, नहीं, उसमें डिले हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, HR का जूनियर एग्जीक्यूटिव, ये आपका कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर का है, वहाँ से है, तो थोड़ा सा ये प्रोसेस जल्दी होता है। आपने देखा ही होगा कितनी जल्दी इनके रिजल्ट आए, DV हुआ, फाइनल रिजल्ट, और सेकंड लिस्ट आ गया। अब अगर हम फायर सर्विस की बात करें तो फायर सर्विस में आप मान के चलिए 6 to 8 मंथ्स आपका सेकेंड लिस्ट रिलीज़ होने में लग जाएगा। 6 to 8 मंथ्स आपका सेकेंड लिस्ट रिलीज़ होने में लग सकता है। बाकी कुछ भी पूछना चाहते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।